तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो अभी हाल ही में जो एसआई के एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, तो उनमें जो जो हिंदी का फर्स्ट 5 तारीख को जो हिंदी का पेपर था दोस्तों, तो उसको मैं आपस ऑफिशियल आंसर की जो भी आ चुकी है, तो उसके द्वारा जो टिक लगा दिया है मैंने, तो उसका जो मैं पेपर है आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ उसका। तो आप उसमें मिलान भी कर लीजिए। और आपने नहीं दिया है तो भी अगर आप सेकंड ग्रेड या फिर कोई एलडीसी की या अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप देख के, इनकी प्रकृति देख के आप अपने एग्ज़ाम में उसमें अपडेट कर सकते हैं। आप तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी को एक अच्छी रूपरेखा दे सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ और मॉडल पेपर और एग्ज़ाम से जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके वो पेपर के ऑफिशियल आंसर की का सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको, और आप जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों, उनमें क्या है कि अगर आप जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट या फिर मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर नहीं देखेंगे, तब तक दोस्तों आपको उसका जो जो अभी एग्ज़ाम जो क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं उनका आपको ज्ञान नहीं होगा। तो उस चीज़ में आप पिछड़ सकते हैं। तो आप इन पेपर को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं बिना देरी के हुए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किस वाक्य में क्रिया का आक्रामक रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, आक्रामक यानी जिसमें कर्म नहीं हो वो बताना है दोस्तों इसमें। ठीक है, सिपाही चोर को पकड़ता है, तो दोस्तों चोर इसमें क्या हो गया, इसमें कर्म हो गया। मोहन गेंद खेलता है, तो दोस्तों मोहन गेंद खेलता है, गेंद इसमें कर्म हो गया। ठीक है, श्याम आम खाता है, तो दोस्तों आम इसमें हो गया। ठीक है, राम स्कूल में पढ़ता है दोस्तों, तो स्कूल में पढ़ता है मतलब वो दोस्तों पढ़ना एक क्रिया होगी। तो ठीक है, तो पढ़ना क्रिया दोस्तों, वो पढ़ना वो स्कूल्स में नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब इसमें जो होगा ये दोस्तों अकर्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य के प्रेरणात्मक रूप में नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसमें प्रेरणात्मक जो रूप में प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना। अपने बच्चे बच्चे को रोटी खिलाओ। ठीक है दोस्तों, बच्चे को रोटी खिलाओ एक प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, वह घर आना चाहता है, तो दोस्तों वह घर आना चाहता है। दोस्तों इसमें देखिएगा, आप नेक्स्ट देखिए, पिता ने लड़के को कहानी सुनाई। ठीक है, तो लड़के को कहानी सुनाई, तो ये प्रेरणात्मक लग रहा है, जो प्रेरणात्मक होगी। मोहन मुझसे किताब लिखाता है। ठीक है, तो ये भी प्रेरणा से कार्य कर रहा है वो चीज़ का। ठीक है, लेकिन वह घर आना चाहता है, तो वो घर आना चाहता है, तो उसकी मर्ज़ी है आना था, वो प्रेरणा थोड़ी दे रहा है उस चीज़ का। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। किस विकल्प में विशेषण शब्द है। तो दोस्तों विशेषण शब्द बताना है आपको। अमात्य दोस्तों, अमात्य में दोस्तों विशेषण ये अनुचित, अनुचित, अभ्यास और अमावस। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा अनुचित। ठीक है, तो इसमें विशेषण शब्द है। ठीक है, तो इसमें अनुचित में विशेषण शब्द भी है, बाकी सभी में विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकल्प में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है आपको। क्वेश्चन को दोस्तों 2 बार पढ़े आपको। ठीक है, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। ठीक है, संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें धन के बिना मतलब धन के बिना, तो इसमें दोस्तों संबंध बता रहा है धन का। ठीक है, नौकर मालिक यहाँ रहता है, तो नौकर और मालिक का संबंध बता रहा है। वैसे वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, तो राजा प्रजा सेवक है दोस्तों, इसमें कोई उनका संबंध नहीं बता करना है इसमें। यह काम काम जाने से पहले करना चाहिए। ठीक है, तो ये काम का और उनका जाना था दोनों का संबंध बता रहा है, जो व्यक्ति का और काम का। ठीक है, तो करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है कि वैसे राजा प्रजा सेवक नहीं, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, विस्मय बोधक अभी की दृष्टि से असंगत विकल्प को बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो संबंध द्योतक अरे, ठीक है, और तिरस्कार बोधक छी, तिरस्कार में ही छी होता है दोस्तों। स्वीकार बोधक जी, सही है। ठीक है, आश्चर्यबोधक दोस्तों धन्य नहीं होता, आश्चर्यबोधक आह या फिर ऐसा कुछ एकदम आश्चर्यबोधक हो। ठीक है, वो हो ऐसा कुछ हो तो वो होता है धन्य है दोस्तों, ये आश्चर्यबोधक में नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है दोस्तों। निपात का प्रयोग किसमें हुआ है वो बताना है आपको। ठीक है, तो किसी आदमी को भेज दो। ठीक है, तो उसमें भी निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, तो इसमें भी नहीं है। पशु पक्षी अपना हित समझते हैं, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो दोस्तों इसमें निपात का प्रयोग हुआ है। दोस्तों ये जो जोर लगता है ना जो जिस शब्द पे, ही आ गया, भी आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो शब्द होते हैं ये निपात के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारे शिक्षक प्रश्न है। ठीक है, तो ये दोस्तों नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों इसका तीसरा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह आजकल पढ़ रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है दोस्तों। आपको किस भेद का उदाहरण है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, जो आजकल आजकल दोस्तों समय सूचक है, तो कालवाचक है, मतलब एक स्थानवाचक, ऋचवाचक, परिवारवाचक नहीं, कालवाचक है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं दोस्तों। किस विकल्प में सभी शब्द दोस्तों पर्यायवाची हैं वो बताना है आपको। पर्यायवाची नहीं है वो बताना है दोस्तों। तो पंक्ति सारणी पाती दोस्तों, ये पंक्ति सारणी पाती पर्यायवाची है। युद्ध रण समर दोस्तों ये भी पर्यायवाची है। ठीक है,
चिद्र रंध्र विवर दोस्तों ये भी पर्यायवाची है दोस्तों। ये पर्यायवाची जो शब्द आप जिस भी गाइड में से पढ़ रहे हो उनमें से ये आप मिलान कर लें, और नहीं हो तो उसमें आप ये ऐड कर लें। तो दोस्तों ये पर्यायवाची शब्द आपको आरपीएससी के या अदर जो भी एग्जाम है उनमें आपको ये ऑप्शन में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनको दोस्तों हल्के में नहीं ले पेपर को। ठीक है, और इन पेपरों को जो मतलब आप सिर्फ देखें ही नहीं, इसको समझे, इसकी प्रगति को समझे। ठीक है, और जितना हो सके अगर आपके नोट्स में या बुक में अगर ये चीज़ें नहीं मिलती तो उनको ऐड जरूर करें, ताकि आपको क्या है नेक्स्ट आने वाला एग्जाम में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप तैयारी करें तो थोड़ी स्मार्ट वर्क के हिसाब से करें, तो पेपर देखें तो भी आपको इसीलिए पेपर देखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हैं उनके पेपर ज़रूर देखने चाहिए आपको। ठीक है, और जितने हो सके उतने जैसे भी जो भी टॉपिक पढ़े उसके मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, जिससे क्या है कि आपको उनको क्वेश्चन को मतलब आपका रिवाइज भी हो जाता है और आपको उनकी प्रकृति भी पता चल जाती है, और उसका जो रिकॉल आता है आपके दिमाग में वो भी चीज़ चलती रहती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, और ऐड ज़रूर करें। ठीक है, चावल तंदूल दोस्तों पायस है। ठीक है, इसमें जो पायस है दोस्तों अलग है। ठीक है, तंदूल और चावल इनका देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो नहीं है वो दोस्तों ये 4 नंबर ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो उसमें से बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, मोर का पर्यायवाची दोस्तों कलापी दोस्तों मोर होता है। ठीक है, मंडूक दोस्तों मोर नहीं होता है। केकी दोस्तों मोर होता है। शिकी दोस्तों मोर होता है। ठीक है, तो इसमें मंडूक है जो दोस्तों मोर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द है बताना है। ठीक है, नहीं है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। ठीक है, तम तमिश्री तमीर देखिए ये दोस्तों रात के हैं पर्यायवाची हैं। ठीक है, शर्ष विषिक और शिलमुख दोस्तों ये भी पर्यायवाची शब्द ही लग रहे हैं। ठीक है, और खड़ग असीक और करवाल दोस्तों ये भी पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, मरुत गंधवह तरणी दोस्तों इसमें जो तरणी है दोस्तों ये अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी पर्यायवाची यही लग रहे हैं, तो दोस्तों ये जो है 4 नंबर ऑप्शन ये तो अलग रहेगा। ठीक है, यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों असंगत विलोम शब्द छांटना है दोस्तों, इसमें कौन सा है असंगत विलोम शब्द। ठीक है, तो वैयक्तिक दोस्तों सामूहिक होता है। ठीक है, ठीक है, विलोम शब्द उतरना दोस्तों गिरना, उतना गिरना नहीं होता है, उतना चढ़ना होता है। ठीक है, तो वो होता है, इसमें गिरना नहीं होता, उतना गिरना दोनों दोस्तों सेम हो गए। ठीक है, तो तरल दोस्तों ठोस होता है, न्यून दोस्तों अधिक होता है, तो दोस्तों इसमें दूसरा नंबर राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असंगत विलोम शब्द बताना है दोस्तों। रिजु का वक्र होता है दोस्तों, गत का आगत होता है, बड़ा बड़ा का छोटा होता है दोस्तों, लंबा नहीं होता है, कृष्ण का स्थूल होता है। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। दीक्षा देने वाला दीक्षा देने वाला को क्या कहते हैं दोस्तों, वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताना है। ठीक है दोस्तों, दीक्षक कहलाते हैं। दीक्षा देने वाला जो होता है वो दीक्षक होता है, और दीक्षा जो ले रहा है वो दीक्षांत होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो दीक्षक होगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों बहुज्य। ठीक है, बहुज्य दोस्तों का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। बहुज्य का मतलब ज़्यादा होता है और अल्प का मतलब कम होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा विज्ञ मतलब से दोस्तों बुद्धिमान में गिना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है। ठीक है, तो एक शब्द बताना दोस्तों। कामना पूरी करने वाला दोस्तों काम्य होता है, सही है दोस्तों। करुणा का भाव दोस्तों कारुण्य कहलाता है, सही है। ठीक है, जिसका समय बीत गया हो दोस्तों कालातीत नहीं होता है वो दोस्तों, समय बीत गया हो कुछ समय के बाद दोस्तों काल चक्र। देखिए कुछ समय जो वापस समय आ जाता है दोस्तों उसको काल चक्र कहते हैं। सही राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः अर्थ सही अर्थ है। तो दोस्तों इसमें सही अर्थ बताना है। उद्यत 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 और उद्यत दोस्तों, उद्यत मतलब होता है दोस्तों अड़ा हुआ, और उद्यत मतलब दोस्तों थका हुआ दोस्तों। इसमें जो ये देखते हैं आगे नेक्स्ट देखते हैं। परिहार प्रहार, परिहार दोस्तों चोट नहीं होता है दोस्तों, प्रहार मतलब चोट होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, परिणीत और प्रणीत दोस्तों ये अविवाहित, प्रणीत दोस्तों अविवाहित होता है, परिणीत दोस्तों निवेदन नहीं होता है इसमें, अविवाहित नहीं होता है दोस्तों, तो उल्टा कर दिया इसमें। कटिबंध और कटिबद्ध। ठीक है, तो कटिबंध यानी कमरबंद होता है, कटिबद्ध यानी तैयार होता है दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर होगा नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो जिसकी रक्षा की गई हो रक्षणीय दोस्तों, रक्षणीय नहीं होता है दोस्तों शब्द। ठीक है, योजना करने योग्य दोस्तों योग्य होता है, योजना करने योग्य योग्य होता है। रंगमंच का पर्दा दोस्तों यवनिका होता है, यवनिका होता है दोस्तों, पर्दा यवनिका कहलाता है। पूर्णिमा की रात दोस्तों राका कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा नंबर 1 होगा। ठीक है, जो उपयुक्त नहीं है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये तीनों है जो उपयुक्त है दोस्तों, आप इन तीनों को भी ध्यान से देखें दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछने लायक और बहुत ही अच्छे है दोस्तों, तो इनको आप ज़रूर पढ़ें और अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें इनको। ठीक है, और पेपर को ज़्यादा नहीं करें तो भी आप अपना समय दें इन क्वेश्चनों को। किस विकल्प में शब्द युग्म का कर्मश सही अर्थ है। सही अर्थ नहीं है दोस्तों बताना है, तो मूल मूल और मूल्य दोस्तों, मूल मतलब जड़ और मूल्य मतलब कीमत दोस्तों, तो ये सही है। ठीक है, शुक और शुक। ठीक है, शुक मतलब दोस्तों तो जो, और शुक मतलब तो होता है दोस्तों, ये जो है इसका गलत है। ठीक है, इनमें थोड़ा ऑप्शन में। ठीक है, बलि और बलि, बलि दोस्तों उपहार होता है और बलि यानी बलवान होता है, ये भी सही है। मेघ और मेध है दोस्तों, मेघ मतलब बादल होता है, मेध मतलब यज्ञ होता है।
ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा नंबर 2 रहेगा, ठीक है, जो कि सही नहीं है, सही अर्थ नहीं है। बाकी दोस्तों तीनों है जो सही है, ठीक है। कृति और कृति, ठीक है, कृति और कृति शब्द में आपको सही अर्थ बताना है, कौन सा होगा दोस्तों। कृति और कृति, कृति दोस्तों चतुर नहीं होता है इसमें, और कृति दोस्तों रचना होती है, सही है, और कृति दोस्तों निपुण होता है इसमें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नंबर 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, किस शब्द युग में कर्मश से सही अर्थ नहीं है, ठीक है। आपके इसमें दोस्तों ये नहीं है कि ऑप्शन ही दरसंगत है, इनके भी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो आपको सही पढ़ना है दोस्तों, अर्थ नहीं है। और जितना दोस्तों आप ये जो प्रीवियस एग्जाम के दोस्तों जो मॉडल पे जो पेपर है वो उनका जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों उनसे क्या है कि आपको ये जो जो एग्ज़ाम के समय जो गलती होती है वो दोस्तों आप वहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनको जरूर देखें आप, ठीक है। प्लीज़ चैनल पर नया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हमें ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किसी युग में सही अर्थ नहीं है। चक्रधर और चक्रधर, ठीक है दोस्तों, कुमार और विष्णु होता है दोस्तों, ये सही है। चक्रवात और चक्रवाल दोस्तों, चक्रवात दोस्तों चकवाल नहीं होता है, बाउंडर चक्रवात जो होता है वो बाउंडर होता है दोस्तों। गोपन और गोमय, ठीक है, गोपन दोस्तों छिपाना होता है, गोमय दोस्तों गोबर होता है, सही है दोस्तों। देखिए गेय और गेह दोस्तों, गेय मतलब दोस्तों गाने योग्य, और गेह है दोस्तों घर होता है दोस्तों, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नंबर 2 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं दोस्तों। तो अंधेरा चंचलता दोस्तों ये शुद्ध है, ठीक है। दुनिया पूछ कर दोस्तों सही नहीं है। सोचने तरंगे, सोचेंगे तरंगे दोस्तों ये जो है गलत ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर नंबर 1 रहेगा। अशुद्ध शब्द नहीं है दोस्तों, बताना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों झोपड़ी दोस्तों, झोपड़ी में दोस्तों ये मात्रा दो नहीं आती, इसमें बिंदी है जो वो नहीं आती दोस्तों, अनुसार नहीं आता है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो अशुद्ध है दोस्तों भगीरथी, ठीक है, भगीरथ, भगीरथ आता है दोस्तों, भगीरथी नहीं। इसमें विमुड दोस्तों जो सही है प्रस्ताविक में दोस्तों अलग रहता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नंबर 3 रहेगा, जो कि शुद्ध शब्द नहीं है, ठीक है, मतलब शुद्ध है दोस्तों, ठीक है। शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों कौन सा। आशीर्वाद नहीं होता है दोस्तों, आशीर्वाद होता है वो, ठीक है। तो इसका जो शुद्ध होगा दोस्तों शब्द वो अक्षौहिणी होगा दोस्तों, ये सही होगा। दुष्कर, दुष्कर नहीं होता है दोस्तों, प्रतिछाया, प्रतिछाया नहीं होता है दोस्तों, तो ये गलत रहेगा दोस्तों, अक्षौहिणी ही इसमें सही शुद्ध शब्द रहेगा, ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है दोस्तों। प्रमाणित, पौराणिक, पुरुष, योगी, यौगिक, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों सभी शब्द शुद्ध हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। बाकी दोस्तों इसमें कुछ एक आध शब्द गलत रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, अशुद्ध शब्द बात आना है दोस्तों, ठीक है। तो अशुद्ध शब्द दोस्तों इसमें होगा जो नंबर 4 स्वर्गीय दोस्तों, एक अशुद्ध शब्द है। बाकी दोस्तों स्निग्ध, स्पर्श, सौराष्ट्र, ये दोस्तों सभी शुद्ध शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले, शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों। अनुसरण, अनुसरण दोस्तों शुद्ध शब्द है। अभ्यस्त दोस्तों शुद्ध है, ठीक है। अध्यवसाय दोस्तों ये जो है अशुद्ध है दोस्तों, ठीक है। अभ्यस्त भी शुद्ध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर नंबर 3 रहेगा। किस विकल्प में शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों ये अभ्यगत, अभ्यगत दोस्तों अशुद्ध शब्द है। बाकी दोस्तों अर्थांता दोस्तों सही शुद्ध है। आहार शुद्ध है, और आस्तिक दोस्तों इसमें शुद्ध है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों, शुद्ध शब्द है। स्थायित्व दोस्तों शुद्ध है। शुद्धिकरण शुद्ध है, शुद्धिकरण दोस्तों इसमें शुद्ध है। और आनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है दोस्तों, और हिंग दोस्तों। तो ये दोस्तों जो शब्द है इसमें जो नंबर 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प में का प्रसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। तो वह जो जन्म से का भिखारी है, ठीक है, 5 हाथ का डंडा और 3 खंड का मकान और उसका घोड़ा दौड़ता है। तो दोस्तों इसमें पासर्ग का जो प्रयोग है, पा प्रसर्ग का प्रसर्ग का जो प्रयोग है संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है। तो दोस्तों वो जो शब्द है वो वह तो जन्म का भिखारी है। तो दोस्तों इसमें जन्म का भिखारी है दोस्तों, ये शब्द थोड़ा वाक्य भी अलग लग रहा है, ठीक है। तो इसमें जो का प्रयोग है वो नहीं होता इसमें, ठीक है। तो 5 हाथ का डंडा, ठीक है। तो इसमें हाथ और डंडा दोनों को संबंध बता रहा है उसमें, ठीक है। तो दोस्तों आपको 3 खंड का मकान दोस्तों, तो जो यहाँ पे जो का आ रहा है दोस्तों इन दोनों का संबंध बता रहा है, ठीक है। उसका घोड़ा दौड़ता है, ठीक है। तो उसका जो इसमें जो अंदर जो तुक्का आ रहा है दोस्तों, वो घोड़ा जो और जिसका है उसके दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, ठीक है। तो संबंध कारक, इसलिए संबंध कारक का इसमें प्रयोग हुआ है, इसमें का प्रसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो दोस्तों इसमें सरोवर, सरोवर दोस्तों पुल्लिंग है। रायता दोस्तों पुल्लिंग है। कटहल दोस्तों पुल्लिंग है। लेकिन दोस्तों इसमें सरसों है जो दोस्तों पुल्लिंग नहीं है। दोस्तों इसको आप वाक्य में प्रयोग करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है या नहीं है, ठीक है। सरसों दोस्तों उगती है, तो इसलिए वो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द में अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, अधिकरण कारक के प्रसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है। में दोस्तों किस में असंगत प्रयोग हुआ है वो बताना है आपको। तो हम में तुम में कोई भेद नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सही प्रयोग हुआ है
ठीक है। तो उसकी योग्यता काम में प्रकट होती है। तो दोस्तों इसमें असंगत है, तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं, ये भी सही है। देवताओं में कौन अधिक पूज्य है, ठीक है। तो इसमें जो मेष प्रसंग है दोस्तों असंगत है, वो दोस्तों दूसरे वाले में है, ठीक है। मेष प्रसंग का असंगत प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बात करें सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है दोस्तों दाम, ठीक है। दाम, होश होश उड़ गए, ठीक है। आग दोस्तों, आग हमेशा एक वचन के साथ प्रयोग क्रिया के साथ प्रयोग होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें एक वचन बहुवचन बेमेल बताना है दोस्तों, आपको कौन सा बेमेल है। तो वृद्ध वृद्धजन दोस्तों एक वचन वृद्ध है, वृद्धजन यानी दोस्तों बहुवचन में गिना जाता है। डाली डालियाँ बहुवचन हो गया दोस्तों। डिब्बा डिबिया, ठीक है। डिब्बा डिबिया दोस्तों पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हो गया, एक वचन बहुवचन नहीं होता इसमें, ठीक है। चिड़िया चिड़िया, ठीक है दोस्तों, इसमें जो होगा ये बहुवचन होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा 3 होगा, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है दोस्तों मोर, ठीक है। कौन सा है वो था नाम, ठीक है। मोर स्त्रीलिंग नहीं होते दोस्तों, मोर नहीं होता। मार्ग दोस्तों, मार्ग भी स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। घेरू दोस्तों, घेरू जो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। मिलान दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो बस आप बताना किस वाक्य में है, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग, ठीक है। तो संदिग्ध भूतकाल दोस्तों जिसमें उसने हमारी चिट्ठी मिली होगी, ठीक है। मतलब जो कार्य हुआ है दोस्तों वो थोड़ा संदिग्ध में होता है, ठीक है। जिसमें संदेह होता है तो दोस्तों मतलब हुआ एक नहीं हुआ है उसमें थोड़ा सा, तो वो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, ठीक है। तो ये दोस्तों राइट होगा आंसर होगा, ठीक है। हमारा घोड़ा खेत में पड़ा है, ठीक है, ये नहीं होगा दोस्तों। नगर में साधु आए, ठीक है। तो ये दोस्तों ये नहीं होते हैं दोस्तों, ये वर्तमान भूतकाल हो जाते हैं, ठीक है। बैठे थे, ऐसा करो जिनसे बात बन जाए, वाक्य में काल होगा दोस्तों। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होगा दोस्तों मतलब संभावित भविष्य काल होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि संभावना भी बताई जा रही है इसके अंतर्गत, ठीक है। और भविष्य की भी बात की जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होगा तो संभावित भविष्य काल होगा। नेक्स्ट बात के लिए सदा सुखी रहो, तो वाक्य में किस वृत्ति से संबंधित है। सदा सुखी रहो दोस्तों एक ये जो इच्छार्थ है, इच्छा प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इच्छार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों हम पहले भाग के आरंभ में लिख आए हैं, हम पहले भाग के आरंभ में लिख आए हैं, ठीक है। किस में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है वो बताना है, इसमें नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। जो बातें मुनि के पीछे हुई सो उनसे कही दी कह दी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी नहीं हुआ है। हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ, ठीक है। तो दोस्तों ये हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ, तो दोस्तों ये तुम शब्द जो है ना दोस्तों मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें जो मध्यम पुरुष का होगा कुमलिक मुझे क्या दोष है, यह हमारा कुल धर्म है, तो दोस्तों इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भाववाचक से संबंधित वाक्य है दोस्तों। भाववाचक से संबंधित जो वाक्य है, ठीक है, वह कैसे बैठा जाएगा, वहाँ कैसे बैठा जाएगा, तो ये भाववाचक में आ गया दोस्तों। बाकी सभी दोस्तों वाक्य भाववाचक में नहीं है दोस्तों। किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है, तो ठीक है। तो कर्मवाच्य बताना है, कौन सा नहीं है वो बताना है। इतला दी जाती है दोस्तों, इतला दी जाती है, तो दोस्तों ये कर्मवाच्य है, ठीक है। कर्म से कार्य करने वाला जो इसमें नहीं है बता रहे दोस्तों, इसमें कर्तवाच्य नहीं है दोस्तों, कर्मवाच्य है, ठीक है। इतला दी जाती है मतलब जो सूचनाएं दी जाती है किसी के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो वो नहीं हो कि ये जो सूचना है वो दी जा रही है, ठीक है। तो कर्मवाच्य होगा ये दोस्तों। मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों व्यायाम पे जोर पड़ रहा है, तो दोस्तों ये कर्मवाच्य है, ठीक है। यहाँ फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो देखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जो क्रिया का जो प्रयोग किया जा रहा है तो दोस्तों कर्म पे जाके पड़ रहा है इसका जो, ठीक है। तो ये कर्मवाच्य है। रानी ने सहेलियों को बुलाया, ठीक है। तो इसने दोस्तों रानी ने सहेलियों को बुलाया, तो ये कर्तवाच्य हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं बताना आपको। जब सवेरा हुआ हम लोग बाहर गए, ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं है। हम चाहते हैं कि लड़के निरोग रहे, दोस्तों ये भी नहीं है। संयुक्त वाक्य तुम यह कब योग्य है, तुमको यह कब योग्य है कि वन में बसो, ठीक है। वन में बसो या मन में बसो, क्या था बताना, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उन्हें न नींद आती थी न वो प्यास लगती थी। तो दोस्तों इसका जो संयुक्त वाक्य है दोस्तों, तो अलग अलग वाक्य होते हैं दोस्तों जो जुड़े होते हैं, ठीक है। न नींद आती है, ठीक है, और न भूख प्यास लगती है, तो ये संयुक्त हो गया दोस्तों, ठीक है। वाक्य मतलब ऐसा लगता है दो है लेकिन दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है वो संयुक्त वाक्य होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं दोस्तों, जो संयुक्त वाक्य होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आकाश में तारे निकलते हैं, तो वाक्य में जो पक्ष है क्या है, ठीक है दोस्तों। ये आवृत्ति मूलक पक्ष है, आकाश में तारे निकलते हैं, तो आवृत्ति हो रही है दोस्तों इनकी, ठीक है। तो एक सत्य तो बोध नहीं है, तो इसका राइट आंसर नंबर 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 दोस्तों। शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, तो वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। तो दोस्तों ये जो वाक्य है क्योंकि वह समय पर घर
समय पर नहीं गया। तो ये दोस्तों कौन सा वाक्य है? ठीक है, प्रधान उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, दोस्तों क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है कि वह समय पर नहीं गया। ठीक है, तो ये मतलब जो इसकी विशेषता बता रहा है क्रिया की। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तो दोस्तों ये कौन सा, इस आधार पर ये कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो दोस्तों ये जो बात है वाक्य होगा दोस्तों संकेत वाक्य होगा। ठीक है, संकेत दे रहा है अगर पढ़ाई करता तो। मिश्र वाक्य का उदाहरण है दोस्तों, बताना कौन सा मुख्य वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो वह जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। ठीक है, तो ये दोस्तों जो वाक्य है दोस्तों मिश्र वाक्य का उदाहरण है। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट दोस्तों अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ दोस्तों, ये अशुद्ध वाक्य है। बाकी उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, ये भी सही है। हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, ये भी सही है। मैंने साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, जैन साहित्य दोस्तों प्राकृत में लिखा गया है, तो दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर नंबर 2 राइट। शुद्ध वाक्य बताना दोस्तों कौन सा है? ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है दोस्तों, ये नहीं है। नौजवानों को आगे आना चाहिए, तो दोस्तों ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इनके बाद फिर क्या हुआ, इनके जो राइट आंसर होगा दोस्तों नौजवानों को आगे आना चाहिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना दोस्तों जज ने उसे मृत्युदंड दिया। ठीक है, तो ये भी शुद्ध है दोस्तों। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी शुद्ध है। तुम वापस लौट जाओ, तो वापस नहीं होता है दोस्तों, पुनः लौट जाओ, या फिर होता है मैं, या फिर तुम लौट जाओ दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य नंबर 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है। साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त जो नहीं होता है वो क्या है दोस्तों? वो जो है दोस्तों क्रिया विशेषण। ठीक है, जो साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है, वो क्रिया विशेषण होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इनकी आप परिभाषा भी ज़रूर याद रखिए क्वेश्चनों की। ठीक है, क्वेश्चन मतलब आप जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसकी जो भी शुरू कर रहे हो विशेषण क्रिया विशेषण क्या है, तो इनको दोस्तों आपको परिभाषा भी याद होनी चाहिए कि वो क्या है चीज़। ठीक है, तभी जाके आपका उसका भी क्वेश्चन होता है उसमें अंतर्गत। तो नेक्स्ट नंबर दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई दोस्तों, जो कि अशुद्ध है, विद्वत्तापूर्ण नहीं होता दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, पुस्तक लिखी गई तो विद्वत्तापूर्ण नहीं होता है। छात्र दृढ़ता से संगठित रहे दोस्तों, ये भी सही है। वे इसे न समझ सके न बोल सकते हैं, ये भी सही है दोस्तों। यदि मेरी सुने तो कभी न जाए। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। इसके जो अशुद्ध वाक्य होगा वो विद्वत्तापूर्ण नहीं लिखी जाती दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, तो आपको ये बताना। तो इसमें दोस्तों अशुद्ध वाक्य के लिए पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई, तो दोस्तों पुस्तक लिखी गई विद्वत्तापूर्ण नहीं होता है इसमें, तो विद्वत्तापूर्ण जो वर्ड है ये इसके लिए गलत सब है। बाकी जो राइट आंसर है इसका जो एक है, लेकिन इसमें जो सही है बाकी जो छात्र दृढ़ता से संगठित रहे, ये भी सही है इसमें। ठीक है, मतलब शुद्ध है दोस्तों इसमें। वे इसे न समझ सके न बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चाहिए दोस्तों। यदि मेरी सुने तो कभी न जाए। ठीक है, ये भी शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध पूछ रहा है, तो दोस्तों पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई, तो दोस्तों पुस्तक विद्वत्तापूर्ण नहीं लिखी जाती दोस्तों। तो इसका राइट एक नंबर राइट आंसर होगा। शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, शुद्ध वाक्य कौन सा है किस विकल्प में? तो देश में सर्वत्र शांति है दोस्तों, तो दोस्तों ये इसमें शुद्ध है। यह पत्र आपके अनुसार है दोस्तों, ये पत्र आपके अनुसार नहीं होता है इसमें। एकमात्र दो उपाय हैं, एकमात्र दोस्तों एकमात्र या आता है या फिर दो उपाय आते हैं दोस्तों, ये दोनों साथ में नहीं आते। वह उदास चेहरे से चल दिए हैं। ठीक है, तो उदास चेहरे से चल दिए हैं, तो दोस्तों इसमें जो है ये अतिरिक्त शब्द इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों देश में सर्वत्र शांति है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों इस विकल्प में शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, तो दोस्तों ये शुद्ध वाक्य। कई स्थलों में ऐसा बताया गया, तो दोस्तों स्थलों में नहीं बताया जाता है वो दोस्तों, पुस्तकों में होता है, ऐसा कुछ होता है उसमें होता है, दिखाया गया होता है स्थलों में। तो दोस्तों इसमें दोस्तों क्रिया संबंधी थोड़ी अशुद्धि है, तो इसमें जो अशुद्धियाँ है वो भी आप देखिए कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, वह नदी में पानी भरने गई है। ठीक है दोस्तों, नदी में पानी लेने गई, भरने गई नहीं होती है। ठीक है, वह कुर्ता डालकर गया है, तो दोस्तों कुर्ता डालकर गया है, ये तो वाक्य भी दोस्तों अटपट सा लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों दोनों घरों के बीच एक दीवार है। ठीक है, आपको देख के पढ़ते ही लग जाएगा कि इसमें कौन सा सही है नहीं है। ठीक है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है ये बताना दोस्तों। उसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है, तो इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है, तो दोस्तों ये जो है इसमें शुद्ध वाक्य नहीं है।
ठीक है। घर में कैसा वातावरण है, ये दोस्तों शुद्ध है। वह संगीत सीखती है और हिंदी पढ़ती है, तो दोस्तों ये भी शुद्ध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो दोस्तों ये भी सही है। लेकिन उसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दंगा पुकारना या दंगा कहना अनुचित होगा, ठीक है। कहकर और पुकारना दोनों साथ में नहीं आते दोस्तों इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, न जाने अब आगे चलकर क्या होगा। इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो उपयुक्त विराम चिन्ह होगा दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि दोस्तों वाक्य पूरा खत्म हो रहा है इसमें, न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वाक्य पूरा पूर्ण हो गया है, ठीक है, इसलिए पूर्ण विराम इसमें चिन्ह का उपयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है। मतलब विराम चिन्ह गलत या अन्यथा एक्स्ट्रा लगाया गया है इसमें। तो दोस्तों इसमें कैसा बेहुदा आदमी है, ठीक है दोस्तों। कैसा में, ठीक है, इसमें प्रश्न नहीं पूछ रहा है दोस्तों एक ये, ठीक है। तो ये कैसा जो है दोस्तों प्रश्नवाचक नहीं है, क्यों होता है इसकी जगह ऐसा कुछ होता तो उसमें प्रश्नवाचक ये लगता, ठीक है। तो देखिए कैसा सुगम शब्द बन गया है। तो दोस्तों इसमें भी अर्धविराम ही आता है इसमें, कैसा बेहुदे, ठीक है। वे नदी नाले पार करते चले गए, दोस्तों इसमें भी कोई अर्धविराम लग रहा है, सही है। वह उसने तो तुम्हें अच्छा धो दिया, तो दोस्तों इसमें बोधक चिन्ह लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कैसा ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, ये इसमें गलत प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है, ठीक है। तो इसमें असंगत बताना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पश्चात निर्देशक चिन्ह का प्रयोग के संबंध में असंगत है दोस्तों, ठीक है। तो निर्देशक चिन्ह के प्रयोग में उद्धृत करने के पश्चात नहीं होता है दोस्तों, वो पहले होता है उसमें, ठीक है। तो बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन होने पर भी हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में भी हम निर्देशक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा 4 नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसमें जो सब जोड़े के साथ आ रहा है, मतलब राम श्याम मोहन ये से कुछ जोड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनमें जो अल्प विराम लगता है इसमें दोस्तों, ठीक है, जोड़े के साथ आ रहे हैं तो दोस्तों इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें। तो दोस्तों तालु में दांत जमना, ठीक है, तालु में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ कौन सा है। तो दोस्तों ये दूरदशा के लक्षण प्रकट होना, ठीक है। तो इसका जो निकटतम अर्थ होगा ये होगा दूरदशा के लक्षण प्रकट होना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, ना के बाल होना, ठीक है दोस्तों। ना के बाल होना मुहावरे का निकटतम अर्थ होना है दोस्तों अधिक प्यारा होना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, गर्दन उठाना मुहावरा का अर्थ होता है दोस्तों इसमें विरोध करना, ठीक है। इसमें होता है विरोध करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, किसी रचना के रूपांतरण करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी रचना के रूपांतरण करने में दोस्तों, ठीक है। तो किसी रचना के रूपांतरण करने में जो बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कोष्टक होता है बाहर से, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पो 12 होना मुहावरे का निकटतम जो अर्थ होगा दोस्तों हर तरह से लाभ ही लाभ होना, वो होता है दोस्तों पो 12 होना, ठीक है। दोस्तों ये लोकोक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप के नोट्स के अंतर्गत लिखे हो या फिर कहीं भी बुक में हो तो दोस्तों अगर नहीं हो तो उसको अंदर इनको ऐड जरूर कीजिएगा, ताकि क्या है कि दोस्तों आपको इनको पढ़ने में आसानी रहेगी और आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से इनको पेपर को पैटर्न को समझने की कोशिश करें, और जो इसके अंतर्गत भी मैटर आ रहा है तो उसको भी दोस्तों आपको याद करना रहेगा, ठीक है। तभी जाके आप आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो दोस्तों भूखा सो रूखा, यानी भूखे व्यक्ति को सूखा भी, ठीक है। तो दोस्तों ये है सम्मिलित है, ठीक है। तो दोस्तों इनमें भूख में गुल्लर पकवान, भूख लगने पर स्वादिष्ट भोजन भी स्वादहीन भोजन भी दोस्तों स्वादिष्ट मालूम होता है। तो ये दोस्तों इसका अर्थ होता है भूख में गुल्लर पकवान, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो भूखे सियार में सीधा मेवा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो होगा भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी बहुत मधुर लगता है, तो दोस्तों ये भी सही है, ठीक है। भूखा सिंह न तिनका खाए, बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटा काम नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे सही है, ठीक है। कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है दोस्तों दुख सहते सहते तंग आ जाना, वो होता है कलेजा पक जाना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
नेक्स्ट दोस्तों 65 क्वेश्चन देखिएगा। ज़मीन सख्त आसमान दूर लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका होगा कठिन परिस्थितियों में होना। ठीक है, जहाँ पर ज़मीन सख्त और आसमान दूर है। ठीक है, तो इसका ऐसे अर्थ होता है दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़। ठीक है, तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा दोस्तों होगा ज़रा से काम को बहुत बड़ा कर दिखाना। ठीक है, तो इसका ये अर्थ होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे सावनाथ वैसे नागनाथ। ठीक है, तो इसका जो लोकोक्ति का जो अर्थ होगा दोस्तों मतलब वो होगा कि दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। ठीक है, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वर्डिक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना है दोस्तों। तो इसका जो होगा दोस्तों अधिमत होगा दोस्तों। ठीक है, रिसोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना है दोस्तों। तो इसमें होगा संकल्प। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों संकल्प होगा। प्रोडक्शन का जो हिंदी होगा दोस्तों इसका रूपांतरण रिप्रोडक्शन का सॉरी, तो इसका जो होगा वो होगा प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इसका जो होगा प्रतिक्रिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लें, 52 तोले पावरती की जो लोकोक्ति है, क्या इसका निकटतम अर्थ बताना है आपको। 52 तोले पावरती, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, वो होता है 52 तोले पावरती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते हैं दोस्तों, लेजिस्लेचर का पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक बताना है दोस्तों आपको। तो इसका जो होगा दोस्तों विधानमंडल होगा। ठीक है, लेजिस्लेचर का होगा विधानमंडल। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों, कम्युनिक का हिंदी पारिभाषिक जो होगा वो होगा दोस्तों विज्ञप्ति। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों, कंपोजिशन का जो पारिभाषिक अर्थ होगा दोस्तों वो होगा घटक। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों, परस्यूट का जो होगा दोस्तों ये होगा प्रयोज्य। इसका जो हिंदी होगा प्रयोज्य। और ये क्वेश्चन दोस्तों कितने एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, परस्यूट का जो ये नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्न से पारिभाषिक शब्द में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है वो बताना दोस्तों। इसमें मोनोग्राम दोस्तों गुफाक्षर होता है, सही है। ठीक है, लेकिन मोनोगेमी दोस्तों स्मारक नहीं होता दोस्तों, मोनोगेमी। ठीक है, मोनोपोली दोस्तों एक अधिकार, ये भी सही है। ठीक है, और मोनोटोनी दोस्तों एक सरसता, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों नंबर 2 होगा। नेक्स्ट बात कर ले, अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है दोस्तों। ठीक है, तो प्रोबेशन दोस्तों इसमें जो होगा संभाव्य, ये एक असंगत है। ठीक है, पोस्टपोन दोस्तों यानी मुलतवी करना या निरस्त करना होता है। ठीक है, एडजोन दोस्तों स्थगित करना होता है। प्रोसीडिंग्स दोस्तों इसमें कार्यवाही होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोहिबिशन होगा दोस्तों यानी संभाव्य। ठीक है, ये जो है असंगत है दोस्तों इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले, पारिभाषिक शब्दों में कौन सा विकल्प सम्मिलित है। तो दोस्तों इसमें जो सम्मिलित है वो बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सोलिन दोस्तों जो है ये सत्यनिष्ठा है। ठीक है, तो इसका ये जो राइट आंसर होगा सोलम। बाकी सब दोस्तों इसमें असम्मिलित है। बाकी संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प बताना दोस्तों, कौन सा त्रुटि रहित विकल्प है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जितेंद्रिय दोस्तों त्रुटि रहित विकल्प है, मतलब सही है। ठीक है, बाकी दोस्तों सभी में त्रुटि है। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ऐश्वर्य में थोड़ा मात्राओं का दिक्कत है। जलधन ओज नहीं होता है, जलोग होता है, तो लेकिन अवध होता है सदाधन एव। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों मात्राओं का इसमें फेयर है। तो दोस्तों इसमें जितेंद्रिय जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन में, देखिए किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है। त्रुटिपूर्ण बताना है दोस्तों। इसमें पितृइच्छा दोस्तों पितृधन इच्छा नहीं होता है, पितृधन इच्छा होता है दोस्तों वो। तो व्याप्त में दोस्तों विधनाप्त होता है, राइट है। और उपेक्षा दोस्तों उपधन इच्छा है, ये भी राइट है। लघुर्मी दोस्तों लघुधन उर्मी है, ये भी राइट है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों नंबर 2 होगा। संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है बताना आपको। ठीक है, तो दोस्तों शीतोष्ण शीतधन उष्ण नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये इसकी संधि की दृष्टि से सही नहीं है। बाकी दोस्तों कटुक्ति कटुधन उक्ति ये भी सही है। भारतेंदु भारतधन इंदु यद्यपि दोस्तों यदिधन अपि ये इसमें सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संधि से निर्मित गलत शब्द बताना है दोस्तों। गिरिंद्र। ठीक है, गिरिधन इंद्र ये भी सही है। स्वधर ईर दोस्तों स्वर ये गलत है। रेखा धन अंश दोस्तों रेखांश दोस्तों ये भी सही है। देवी धन इच्छा देवी इच्छा ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें संधि का तो दोस्तों नॉर्मल दिया सही दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, विकल्प किस विकल्प में सभी अवयवी भाव समास के उदाहरण है वो बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पल पल दिन प्रतिदिन
ठीक है। तो ये है जो दोस्तों अविभा के उदाहरण यथासंभव पूर्णकाल, ये इसमें दोस्तों यथासंभव अलग रहेगा। ठीक है। पंचवटी हाथों हाथ दोस्तों इसमें हाथों हाथ अलग रहेगा। व्यर्थ और प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसमें दोस्तों व्यर्थ ये इसमें अविभा समास नहीं है इसमें। तो शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प बताना है दोस्तों, आपको कौन सा विकल्प संगत है। तो दोस्तों संतति में दोस्तों सम उपसर्ग होगा दोस्तों, तो ये है संगत है। बाकी दोस्तों आरण्य में आ उपसर्ग नहीं है। स्वदेश में दोस्तों स्व उपसर्ग नहीं है। ठीक है। और अलंकार में दोस्तों आ उपसर्ग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो दोस्तों प्र उपसर्ग से नियमित शब्द नहीं है बताना। तो प्रदेश, प्रकाश, प्रदत्त और प्रथम, तो दोस्तों इसमें प्रथम जो है इसमें पर उपसर्ग नहीं होता है, क्योंकि प्रथम दोस्तों पूरे शब्द है। ठीक है। तो इसमें पर जो उपसर्ग होगा दोस्तों प्रदेश, प्रकाश और प्रदत्त में पर उपसर्ग होता है दोस्तों, प्रथम में नहीं होता है। ठीक है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है बताना है दोस्तों। तो भरपेट दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बाकी ऋण मुक्त है दोस्तों, अवतारण है और कवि श्रेष्ठ है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों इसमें आपको चाहिए अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है बताना दोस्तों। इसमें जो पार्थ है दोस्तों अभी अप्रत्यय लगा हुआ है, इसमें शेव में भी अप्रत्यय लगा है, मौन में भी अप्रत्यय लगा है दोस्तों। मौन में दोस्तों अप्रत्यय लगा हुआ है, तो दोस्तों इसमें अप्रत्यय नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो दोस्तों इसमें जो तत्सम शब्द बताना है दोस्तों, तो दोस्तों जो होगा लवण और निबंध दोस्तों इसमें सभी शब्द तत्सम है। ठीक है। तो दोस्तों मोर तत्सम नहीं है दोस्तों, इसमें मोती भी तत्सम नहीं है। ठीक है। और हस्त भी इसमें बहुत बहुत दोस्तों इसमें तत्सम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तत्सम शब्द छाटने हैं। ठीक है। तो दोस्तों छवि जो है दोस्तों तत्सम शब्द है। कुछ धरती खुजली दोस्तों ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है बताना है। ठीक है। तो दोस्तों सवैया दोस्तों या प्रत्यय से नहीं बना है, बाकी विद्या बना है, शैया बना है, समस्या या प्रत्यय से योग से बना है। ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों निम्न में तद्भव शब्द बताना है दोस्तों। तो तद्भव शब्द दोस्तों खांसी होगा। बाकी गात, एकादश और गोस्वामी दोस्तों इसमें तत्सम शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है वो बताना है दोस्तों। तो धूप दोस्तों तद्भव नहीं है। आँख, बूंद और खीर दोस्तों ये क्या है तद्भव शब्द है। तो देशीय शब्द बताना है कौन सा देशीय शब्द है दोस्तों। तो दोस्तों ठुमरी जो है दोस्तों एक में देशीय शब्द है। बाकी चकमक, टीन और कनस्ता दोस्तों तत्सम शब्द नहीं। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें अर्ध तत्सम शब्द बताना है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों बच्च जो होगा दोस्तों अर्ध तत्सम शब्द होगा, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है थोड़ा, तो ये अर्ध तत्सम होगा दोस्तों। ठीक है। आग, खेत, विकर्ण दोस्तों ये अलग शब्द है। ठीक है। तद्भव और वो वाला शब्द है। ठीक है। अर्ध तत्सम पूछा है तो बच्च जो दोस्तों इसमें होगा वो अर्ध तत्सम होगा। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा बतानी है दोस्तों। तो भाववाचक संज्ञा नींद में दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों के समूह बताना है। तो दोस्तों सर्वनाम से समूह बताना है। तो दोस्तों इसमें जो होगा सर्वनाम से निर्मित स्वत्व, ममत्व। ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको सिर्फ इसलिए है दोस्तों कि ताकि आपको इनका आरपीएससी का जो पैटर्न है वो पता चल सके। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनका वीडियो में और जो भी मॉडल पेपर होते हैं वो आपको मैं इसमें चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों आप चैनल में ज़रूर बने रहें और इसमें चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी सेकंड ग्रेड और एलडीसी की तैयारी करें। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आरपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें दोस्तों आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। ठीक है। तो आप इनको बार बार जरूर प्रैक्टिस करें और अपने नोट्स के अंदर के भी जो भी कुछ भी शब्द आए ऐसे तो उनको आप ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों इससे क्या है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन दोस्तों क्योंकि रिपीट होते हैं तो ये दोस्तों आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों इससे क्या है क्या एग्ज़ाम से रिलेटेड या न्यू वैकेंसी दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर एग्ज़ाम के जो मॉडल पेपर होते हैं और प्रीवियस एग्जाम पेपर होते हैं तो वो उनको मैं सॉल्व करवाता हूँ दोस्तों। ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों ज़रूर देखें। ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें इसको। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसमें विदेशी शब्द छाटना है। तो विदेशी शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें वकील जो है दोस्तों विदेशी शब्द है। ठीक है दोस्तों जीव, गड़ा, आला। ठीक है। ये दोस्तों देशी शब्द है। विदेशी शब्द जो होगा दोस्तों वकील जो होगा विदेशी शब्द होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों बड़ा पद मिलने पर कोई बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी यह नियम नहीं है, ये निश्चयवाचक है।
वे पराक्रमी बालक हैं, ये निश्चयवाचक है। ये सब बातें हरिश्चंद्र में सहज है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है निश्चयवाचक शब्द है, निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों इसमें। ठीक है, इनमें प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर में नहीं हुआ है। और किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें जो है टिकाऊ, स्थानीय, फीका जो है दोस्तों इसमें गुणवाचक विशेषण के उदाहरण थे। दोस्तों ये जो मैं सोल्व करवा रहा हूँ, तो दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर की आने के बाद मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, तो इसमें आपको कोई भी एक क्वेश्चन में डाउट नहीं है दोस्तों। ये सारे ऑफिशियल आंसर की आने के बाद सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर अच्छे से देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं इनका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों हमें ज़रूर सपोर्ट करें। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? तो दोस्तों इसमें वाक्य में रेखांकित शब्द बताना है दोस्तों। जो क्या है? तो दोस्तों जो है जो संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।